नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्पीड मेथ के बारे में बात करेंगे और स्पीड मेथ में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में समझेंगे कि कैसे इन्हें कम से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपको कितना आता है, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने कम समय में चीज़ों को कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पीड मैथ के बारे में। और अगर आप डेली बेस पर चाहते हैं कि मैं स्पीड मैथ का वीडियो लेकर आऊं तो आपको कमेंट करके बताना है मुझे। चैनल को लाइक करें और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, भले ही क्वेश्चन हम 4 से 5 लें या 10 ले, कितने भी लें, लेकिन हमें अप्रोच समझना है। अब देखिए, जैसे बैंक एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व कैसे कि यार कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कैसे बन सकता है, उस प्रश्न को कम से कम समय में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न आया 284 प्लस 116 प्लस 96 प्लस 104। तो हम यहाँ पे एक तरीका तो इस तरीके से कर सकते हैं कि या तो हम इसे 200 प्लस 84 मान सकते हैं। ये हमारा लिखा रहा है 100 प्लस 16। ये हमारा लिखा रहा है 96 और ये लिखा रहा है 104 यानी 100 प्लस 4। अब इसको ऐड कर दीजिए तो हमने क्या देखा, 200 प्लस 100 300 और प्लस 100 400। ठीक है, फिर मैंने देखा यार यहाँ पर है 84, यहाँ पर है 16, तो 84 और 16 मिलाकर होता है 100, ये हो गया 100 प्लस 96 प्लस 4 मिलाकर होता है फिर 100, ये हो गया 100। तो 400 एक 500 प्लस 100 यानी 600। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो गया 600। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि जैसे ही हम इस प्रश्न को देखें, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, जैसे कि मैंने जैसे ही देखा कि 284 प्लस 1116 प्लस 96 प्लस 104 इसे मुझे ऐड करना है, तो क्यों ना मैं पहले इन संख्याओं को ऐड करूं। जैसे 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 यानी ये हो गया 400। फिर मैंने देखा 84 और 16 मिलाकर होता है 100, तो ये हो गया 100। फिर मैंने देखा 96 और 4 मिलाकर होता है 100, तो ये हो गया 100। सभी को ऐड कर देते हैं तो 600। तो आपको एक ऑब्जर्व करके देखना है चीजों को, कैसे यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 50% प्लस 50% ऑफ 400 यानी 400 का 50%। 50% का मतलब होता है 1/2 यानी किसी भी संख्या का आधा। तो 400 का आधा हो गया 200 प्लस 30% ऑफ 900। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई परसेंटेज रहे वो मल्टीप्लाई में हो तो उस परसेंटेज को हटाने के लिए 2 जीरो हम हटा सकते हैं। कैसे? जैसे 30% ऑफ 900 था, तो हम इसे कैसे सोल्व करते? 30/100 गुणा 900। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी कट गई, तो 9 27 270 यहाँ पर आता। तो इस तरीके से हम सीधे इस परसेंटेज से इन 2 जीरो को हटा सकते हैं। तो 30 गुणा 9 27 270 माइनस एक्स बराबर 300। सॉरी, ये 30 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 30। तो 200 और 270 मिलाकर हो जाता है 470। 30 इधर आ जाएगा तो 30 माइनस हो जाएगा बराबर एक्स। तो 470 माइनस 30 440 इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे इसे सोल्व करना है। हम देख रहे हैं 251 गुणा 21 गुणा 12 भागित एक्स बराबर 63। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 251 गुणा 21 गुणा 12 ये सभी एक साथ है, भागित एक से है तो एक से इधर ले जाएंगे बराबर के और 63 को नीचे ले आएंगे, तो 63 इधर हो गया बराबर एक्स। 21 या 63 3 चुक 12। अब 251 गुणा 4, अब आप इसे कैसे कर सकते हैं? 251 गुणा 4 अप्रोच समझिए। क्या इस 251 को मैं लिख सकता हूं 200 प्लस 50 प्लस 1। तो 4 का गुणा 200 में किया, ये हम 400 को 4 का गुणा 200 में किया तो 4 दूना 8 यानी 800। फिर 50 में किया 4 5 20 यानी 200। फिर 4 1 में किया तो 4, तो 800 प्लस 2 हो गया 1000, 1000 प्लस 4 1004 इस प्रश्न का आंसर। तो हमें अप्रोच को ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चंस को कम से कम समय में हम सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे आप 251 गुणा 4 करते तो आप कैसे करते? 4 एकम 4 4 5 20 हासिल 2 4 दून 8 8 और 2 10 104 वैसे भी आंसर आता है। लेकिन इस अप्रोच से क्या होता है, इस अप्रोच से हम कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 20% ऑफ 40। 20% का मतलब होता है 1/5 गुणा 40 प्लस 60% ऑफ 80, यानी 60% का मतलब होता है 3/5 गुणा 80 माइनस 40 बराबर x। अब आप कहेंगे ये 3/5 कैसे हुआ, 1/5 कैसे हुआ? देखिए 20% को हम लिखते हैं 20/100, तो 20 से 100 कट गया 1/5। तो जब आप परसेंटेज वैल्यू याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन कम से कम समय में होता है। तो 5 से 40, फिर 5 से 5 एकम 5 हासिल 3, 5 6 30, 16 तिया 48 प्लस 8 माइनस 40 बराबर x। 48 में से 40 गया तो 8, 8 और 8 16, यानी x बराबर 16। इस प्रश्न का आंसर 16 सही है। तो प्यारे साथियों, आज केवल हम इन 4 प्रश्नों को देखते हैं। इन प्रश्नों को आप समझिए कि मैं कैसे सोल्व करता हूँ। इसी अप्रोच को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कम से कम समय में आप बैंक के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। यहीं पर हम आज का ये प्रश्न रखते हैं। धन्यवाद।